राम प्यारे बच्चों, तो आज जो बताने वाले हैं क्लास 11th का प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का है 5वां से। ठीक है, इससे पहले जो हमने करा दिया था तीसरा का जो है चौथा तक, आज उससे आगे सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे जो है तीसरा का 5वां क्वेश्चन का था क्या, एक्स सच दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या। अगर 3 से विभाजित है तो इसका मतलब 3 और 5 से विभाजित है तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 से विभाजित होगा कि नहीं है वो संख्या। इसमें देखिए 3 और जो है लिखते हैं इसको, पहले इसको मानते हैं। माना कि ये 5 था ना, तो ई आ जाएगा ना, ई बराबर एक्स सच डेट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या है। इस प्रकार से लिख दिए। अब ई बराबर क्या आ जाएगा, 3 से विभाजित होने वाली संख्या। तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल सेट क्या था, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट लिखते तो यूनिवर्सल सेट ये था क्या, जो 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से यूनिवर्सल सेट था, है कि नहीं है। ई बराबर आ गया 3 से विभाजित, क्या 3 से विभाजित होने वाली संख्या, तो क्या आ जाएगा, 3 और 5 दोनों होना चाहिए, 15 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है, 60 आ जाएगा, डॉट 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 इस प्रकार से आता जाएगा। जो 15 से जो विभाजित होगा वही ना होगा 3 और 5 से विभाजित। ठीक है, यहाँ पर वो बात लिख दी है। अब देखिए यहाँ पर क्या लेते हैं, अब यहाँ पर जो है ई का पूरक निकालते हैं, यानी ई का पूरक या ई डैश, ठीक है, या ई डैश बराबर यूनिवर्सल सेट माइनस ई। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और जो है ई का मान क्या है, ई का मान है 15 30 45 डॉट 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 इस प्रकार से आ जाएगा। क्या पहले तो 1 से लेकर 14 तक बचेगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर बचेगा 1 से लेकर 1 2 3 4 डॉट 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 14, फिर जाकर 16 आएगा, और 15 घट जाएगा 16 आएगा, 14 16 बचा, उसके बाद 17, फिर डॉट 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 करके 29, फिर 31 इस प्रकार से आता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको भाषा के रूप लिखेंगे तो ई डैश बराबर लिख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, लेकिन जो है एक्स जो है 15 से विभाजित नहीं करता है, 15 से विभाजित नहीं करता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख दिए भाषा भी लिख सकते हैं, और ऊपर वाला भी आंसर सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है 6 3 का क्या, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका कहता है पूरा ज्ञात करने के लिए। ये हो गया क्या, इसको पहले मान लेते हैं। माना कि f बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, यहाँ पर जो है f बराबर क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या पाने का मतलब हुआ क्या, जिसका जिसका क्या है वर्गमूल निकलेगा, ठीक है ना, जिसका वर्गमूल निकलेगा, ऐसा होगा क्या। हाँ, तो 1 4 9 16 इस प्रकार से आता जाएगा। आप जो है f का अब पूरक निकालेंगे, f का पूरक निकालेंगे यानी f डैश निकालेंगे, क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस f। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और जो है f क्या है 1 4 9 16 इस प्रकार डॉट डॉट इसमें भी। ठीक है, इस प्रकार से बच रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से 1 खत्म, यहाँ बचा 2,
3, फिर 4 खत्म हो गया, 5 बचा, 6 बचा, उसके बाद फिर 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9 खत्म हो जाएगा, 10 बचेगा। इस प्रकार से आता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है इसको अगर भाषा के रूप में लिखे तो एफ डैश बराबर लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे कह सकते हैं पूरक का मतलब अपोजिट। ठीक है, उल्टा इसका लिख देंगे। अगर यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या पूर्ण घन है। पूर्ण घन है तो इसका जो पूरक निकलेगा पूर्ण घन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा विधि से बनाते हैं ताकि एग्जाम में नंबर मिल सके। माना कि g बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, पूर्ण घन संख्या है। तो यहाँ पर जो है g बराबर क्या जाएगा, पूर्ण घन संख्या 1 आता है, उसके बाद 2 का घन कितना होता है 8 आएगा, फिर 3 का 27 आएगा। इस प्रकार से आएगा ये। अब जो है g का पूरक निकालते हैं। g का पूरक यानी g डैश, तो यूनिवर्सल सेट माइनस g 1 2 3 4 डॉट डॉट से घटा देंगे कितना 1 8 और 27 डॉट 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 इस प्रकार से आएगा। तो इसको घटाएंगे, देखिए इसमें 8 है, इसमें 8 है। ठीक है, डॉट डॉट का मतलब है इसमें। ठीक है, आगे चलकर आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 घटेगा, उसके बाद 8 घटेगा, उसके बाद 27 घटेगा, 64 घटेगा। इस प्रकार से यहाँ पर बचेगा क्या 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, फिर 5 6 भी बचेगा, 7 भी बचेगा, लेकिन 8 नहीं बचेगा, फिर 9 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये बचेगा। यहाँ पर जो है जी का पूरक यानी जी डैश बराबर क्या लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, नहीं है, बस जस्ट इसका जो है अपोजिट यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उल्टा करके लिख देना है तो नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं ये, इसको मानते हैं माना। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर कहता है कि x प्लस 5 बराबर 8, यानी x के जगह पर क्या रखे जो 8 आ जाएगा। तो माना इसको पहले लिख लेते हैं भाषा के रूप में। माना h बराबर जो है x सच दैट x प्लस 5 बराबर 8। ठीक है, h जो है h बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर 3 रखेंगे तब ना 8 आएगा, यानी सिर्फ जो है 3 ही है। यानी h डैश का जो मान निकालेंगे, समझिए बात को, h का जो प्रोडक्ट निकालेंगे वो क्या निकलेगा h डैश यूनिवर्सल सेट माइनस h यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 से 3 को घटा देंगे तो बचेगा क्या 3 को हटा दीजिए 3 को, उसके बाद जो बाकी है सभी को लिख दीजिए। ठीक ना, ये हो गया h का पूरक। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये है क्वेश्चन नंबर 9, कहता क्या x सच दैट 2x प्लस 5 बराबर 9। ठीक है, यहां पर लिखते हैं पहले, ये 9 हो गया तो 9 पर आता है क्या i। माना कि i बराबर x सच दैट 2x प्लस 5 बराबर 9। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा i बराबर क्या आ जाएगा, इसको हल कर देते हैं। 2x प्लस 5 बराबर 9, यहाँ जो है 2x बराबर 9 माइनस 5, 2x बराबर 4, x बराबर 2, x बराबर क्या आ गया 2 आ गया, यानी i बराबर आ गया 2। अब जो है i का पूरक निकालते हैं, i का पूरक यानी i डैश यूनिवर्सल सेट माइनस i है कि यूनिवर्सल सेट माइनस i। यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2, जिसको सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं,
3 4 5 6 यही नहीं दिया था क्वेश्चन में, जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कर रहा है। ठीक है, आई जो है, आई का मान कितना है 2, यहां से अगर 2 घटा दीजिए, उसके बाद की बात जो बचा हुआ सबको लिख दीजिए 1 3 4 5 6 डॉट 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 इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अगर ऐसा आंसर नहीं है तो ऐसा लिखा होगा आई डैश बराबर क्या, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n, लेकिन जो होगा n इक्वल टू नॉट टू, सॉरी x इक्वल टू नॉट टू, x इक्वल टू नॉट टू, x का मान नहीं होगा 2 बराबर में, और बाकी बात आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है 8 में कुछ लिखना भूल गए थे, इसमें क्या है h डैश बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू n होगा प्राकृतिक संख्या, लेकिन प्राकृतिक संख्या का मान 3 नहीं हो सकता, यानी जो है x इक्वल टू नॉट 3। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्या, x सच दैट x का मान जो है 7 से बड़ा है और बराबर है, यानी 7 भी आ सकता है, 7 से बड़ा भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन तो सही है ना, हाँ सही है। तो कहता है कि x का मान जो है 7 भी आ सकता है, 7 से बढ़ा सकता है, तो निकालते, इसको लिखते हैं पहले, माना j बराबर x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल 7, यानी j बराबर आ गया 7 से बड़ा, क्या हो सकता है 7 ही आ सकता है, 7 से बड़ा और 7 भी आ सकता है, 7 8 9 10 डॉट 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 इस प्रकार से। तो j का पूरक निकालेंगे, j का पूरक यूनिवर्सल सेट माइनस j, यानी जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 से 7 8 9 10 डॉट 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 घटा देंगे, बचेगा क्या, देखिए 7 से लेकर उधर तो सब घट रहा है, तो बचता क्या है 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 5 6 तक बच रहा है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको अगर भाषा के रूप में लिखे तो j डैश बराबर क्या जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और जो है x का मान जो है कितना तक है, x का मान 7 से छोटा है। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है क्वेश्चन आगे 11 नंबर कर रहा है क्या, 3 का 11 x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और जो है 2x प्लस 1 का मान जो है 10 से बड़ा है। चलिए यहाँ पर मानते हैं, माना j k बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और जो है 2x प्लस 1 का मान 10 से बड़ा है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर k बराबर ले लेते क्या, 2x प्लस 1 का मान जो है 10 से बड़ा है, तो 10 से बड़ा क्या आना चाहिए, 10 से बड़ा जो है यानी 2x प्लस 1 का जो मान है 10 से बड़ा है, x का मान क्या आएगा, यहां से हल करते हैं, 2x प्लस 1 जो है 10 से बड़ा है, यहाँ इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में आ गया। ठीक है, तो 10 माइनस 1 x बराबर आ गया, x का मान जो है 9/2 से बड़ा है। ठीक है, 9/2 से बड़ा है x का मान। 9/2 कहने का मतलब क्या इतना हुआ, x का मान जो है 4.5 से बड़ा है। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक संख्या है, इसलिए ये तो गलत है क्या, तो प्राकृतिक संख्या अच्छे से लेंगे। ठीक है, 4.5 से बड़ा, तो इसका मतलब 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है कि नहीं आ सकता। यहाँ पर लिख लेते हैं k का पूरक बराबर यूनिवर्सल सेट माइनस k, लेकिन ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, हम एक बार चेक कर लेते हैं इसको, क्या गड़बड़ है या नहीं। ठीक ना, तीसरा का लास्ट क्वेश्चन है, 9/2 से बड़ा होना चाहिए, ये तो ठीक है, 9/2 से छोटा है x का मान,
सॉरी बड़ा है, लेकिन उसमें जो है छोटा आएगा, है कि नहीं है? यहाँ पर जो है, लेकिन यहाँ पर बिलोंग्स टू एन तो कह रहा है ना, तो ये क्वेश्चन कुछ डाउट है। एन एक प्राकृतिक संख्या, लेकिन यहाँ पर रियल नंबर आ रहा है, एक्स का मान, एक्स का मान क्या रहा, रियल नंबर आ रहा है, तो ये कुछ डाउट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमको लगता है गलत है, तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कहता है यदि u बराबर जो है इनवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, उसके बाद a का मान दिया गया है 2 4 6 8 और जो है b का मान 2 3 5 7, सत्यापित कीजिए कि a यूनियन b का होल यानी उसका पूरक कह रहा है क्या, a पूरक और a डैश इंटरसेक्शन b डैश इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो इसको पहले क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं, ठीक है। इसको लेते हैं, सबसे पहला वाला हल करते हैं, a बराबर दिया गया है क्या 2 4 6 8, इसको नहीं, इसके बाद b बराबर दिया गया है 2 3 5 7, u बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें पहले a डैश का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद b डैश का मान निकालेंगे, ठीक है, दो मान निकाल लेते हैं। a डैश का मान निकालते हैं, यानी जो है u में से a घटेगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से घट जाएगा क्या 2 4 6 8 घट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 4 6 8 खत्म, 2 4 6 8 खत्म, तो बचा इवन नंबर 1 3, सॉरी विषम संख्या बचा, क्या उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंफ्यूज हो गए, इंग्लिश में जो कहते हैं आप अच्छे से देख लीजिए। 1 3 5 7 9 बचा, 1 3 5 7 और 9 बचा, ठीक है। और b डैश का निकालते हैं, तो b माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस b, यानी जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से कटा दीजिए 2 3 5 7, क्या 2 3 5 7 हो गया, ये 1 3, हाँ ठीक है, 2 3 5 7, 2 खत्म 3 खत्म 5 खत्म 7 खत्म, बचा क्या 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9, इस प्रकार से निकल गया दो मान। अब निकालना है यहाँ पर ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी, पहला क्वेश्चन इसमें है, पहला क्वेश्चन ए यूनियन बी निकालते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं, ठीक है। LHS लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक है, इसका मतलब यूनियन माइनस सॉरी यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय माइनस ए यूनियन बी, यहाँ पर जो है ए यूनियन बी का मान निकालेंगे, यूनियन का मान जो यू का मान जो है क्या 1 2 3 डॉट 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 9 तक है, ठीक है, माइनस कर देंगे ए यूनियन बी का मान निकालते हैं, यानी ए यूनियन बी का मतलब ए सम्मिलन बी, सम्मिलन मतलब जो जो मिलता है उस सब को, सॉरी जो जो सब को लिख देंगे और जो दोहराएंगे नहीं, ए और बी के अवयव भी लिखेंगे, ए का भी अवयव लिखेंगे और बी का भी अवयव लिखेंगे, लेकिन दोहराएंगे नहीं, तो 2 ए का अवयव लिखते हैं 2 4 6 8, दोहराएंगे नहीं, 2 लिख चुके हैं, 3 नहीं लिख चुके हैं, 3 लिख देते हैं, 5 नहीं लिख चुके 5, उसके बाद 7, अब हटा दीजिए, 2 से 2 खत्म, 4 खत्म 6 खत्म 8 खत्म 3 खत्म 5 खत्म 7 खत्म, तो बचा क्या, तो एक नहीं, एक बचा हुआ है, 2 भी ले चुके हैं, 3 भी ले चुके हैं, 4 भी ले चुके हैं, 5 भी 6 भी 7 भी 8 भी ले चुके हैं, बचा क्या 9, यानी एक और केवल और 9 बचा है, ठीक है। एलएचएस को हल किया तब फिर आरएचएस को हल करेंगे तब आरएचएस, ठीक है। एचएस क्या है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, ये है आरएचएस। देखिए ए डैश का मान निकाल चुके हैं हम पहले से, 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी डैश का मान है 1 4 6 8 9। इंटरसेक्शन का मतलब था जो इसमें मिलता है, दोनों में क्या क्या मिल रहा है, एक में सॉरी दोनों में एक ये मिल रहा है, एक मिल रहा है, उसके बाद 9 9 मिल रहा है। क्या देखिए ये एलएचएस का मान
और ये RHS मान बराबर है, इसलिए अतः क्या हो गया, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए इंटरसेक्शन सॉरी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा बनाते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन है क्या, LHS ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश का मतलब है जो है यूनिवर्सल सेट से ए इंटरसेक्शन बी घटेगा। यूनिवर्सल सेट है क्या, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यूनिवर्सल सेट हुआ। इससे घटा देंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए देखिए ए और बी में क्या क्या मिल रहा है, ए और बी में क्या क्या मिल रहा है, तो 1 2 2 मिल रहा है। उसके बाद क्या क्या मिल रहा है, उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है, यानी 2 हो गया सिर्फ। अब देखिए पूरे में से 2 घटा दीजिए तो क्या बचा, 1 बचा, उसके बाद 3 बचा, उसके बाद 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा, 7 बचा, 8 बचा और 9 बचा है। ठीक है, ये हो गया LHS। RHS सॉल्व करते हैं तो RHS क्या है दिया गया, RHS दिया गया है ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश बी डैश का मान निकाल चुके हैं। ठीक है, ए डैश का मान ये हुआ, ए डैश का मान है 1 3 5 7 9 और बी डैश, इसको बीच में यूनियन बी डैश का मान जो है क्या है 1 4 6 8 और 9। ठीक है, इसमें आ जाएगा क्या, एक यूनियन का मतलब था सभी को लिखेंगे और दोहराएंगे नहीं, शर्त ये है 1 3 5 7 9 लिख दिए, उसके बाद 1 लिख चुके हैं, 4 नहीं लिखे 4, 6 नहीं लिखे 6, 8 नहीं लिखे तो 8, 9 तो लिख चुके हैं। ये क्या लिखे 1 3 4 5 6 7 8, एक उसके बाद 9 भी है, 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसलिए है जो है दोनों बराबर हो गया, अतः जो है क्या, अतः ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, PROVET। ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा, अच्छा चौथा। अब आते हैं पांचवा पर। पांचवा कर रहा है वेन डायग्राम खींचने के लिए। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचे। पहला इसमें क्वेश्चन है क्या, ए यूनियन बी डैश सॉरी होल डैश है। ठीक है, ए यूनियन बी का होल डैश। ए यूनियन बी का होल डैश का मतलब हुआ यूनियन, यानी सार्वत्रिक समूह से ए यूनियन बी को घटा दीजिए। ध्यान रखिएगा जब वेन डायग्राम बनाएंगे, वेन आरेख बनाएंगे तो उसमें जो है जो सार्वत्रिक समुच्च आएगा यू आएगा, वो आएगा कैसा, ये स्क्वायर के रूप में। ठीक है, यानी जो है इस प्रकार से। ठीक है, और बाकी जो भी है समुच्च सभी को क्या राउंड से दर्शाएंगे, वहां की जितना भी समुच्च है सभी को राउंड से दर्शाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले यूनियन बड़ी में से, यानी एक सार्वत्रिक समुच्च इससे ए और बी दो अलग अलग समुच्चय है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है क्या, ये पूरे में से ये दोनों को घटा दीजिए। सार्वत्रिक यहाँ पर यूनियन है, इसका मतलब ए का भी सदस्य है, बी का भी सदस्य है। ठीक है, दोनों का सदस्य है कि नहीं है। यहाँ पर जो है ये वाला पूरा, ये जो है ए और ये जो है बी नहीं घटेगा, ये घट जाएगा तो ये बचेगा पूरा, इसको कहते हैं ये यू है सार्वत्रिक समूह, तो घटेगा। देखिए क्या अवस्था है, इसको जो है अच्छे से आप डिजाइन कर दीजिए। ओहो हो, दिखाई पड़ रहा है क्या, हाँ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसको अच्छे से आप डिजाइन कर दीजिए।
चलिए हमने डिजाइन करते हैं, ठीक है। देखिए हम ऐसा इस बीच वाला काहे ना कर दिए, रेखांकित कर दिए, क्योंकि देखिए ये जो है सार्वत्रिक समूह से ए यूनियन बी अथी हो रहा। अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन लगता तो देखिए इंटरसेक्शन का मतलब तो दोनों मिलना चाहिए। दोनों में क्या क्या मिल रहा है, ये देखिए दोनों में ये भाग मिल रहा है कि नहीं, दोनों में ये भाग मिल रहा है, तो इसको सिर्फ रंगते हैं, ठीक है, इसको रंगते हैं और जो है पूरे में से सिर्फ ये इसको छोड़कर पूरा को रंग देते, ठीक है, क्योंकि कितना ही घटा, जितना घटेगा उसको छोड़ देंगे, बाकी को क्या कर देंगे, रंग देंगे, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा इसी में दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कहता है क्या, ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का जो सूत्र होता है, ठीक है, इसका सूत्र होता है क्या, ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश। अब ए यूनियन बी का होल डैश तो मतलब यही आ गया, ए यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। ये तो देखिए ये दूसरा कहीं पहला जैसा तो नहीं है सेम, क्या दूसरा तो पहला जैसा ही है सेम, तो इसका भी डायग्राम यही बन जाएगा। फिर तीसरा पढ़ाते हैं, तीसरा कहता है क्या, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। होल डैश का मतलब हुआ सार्वत्रिक समूह से ए इंटरसेक्शन बी घटेगा, ठीक है। यहां पर पहले बना लेते हैं सार्वत्रिक समुच्च, यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं, चलिए इसी में बना लेते हैं, ऊपर वाला है जो, ठीक है, ये हो गया सार्वत्रिक समुच्च। और इसमें ए इंटरसेक्शन बी बनाएंगे, एक ए समुच्च होना है, एक बी समुच्च होना, क्या गलत बन गया, चलिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, नहीं थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इस प्रकार से यहाँ हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया ए और ये हो गया बी, बड़ा छोटा नहीं, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। और उसमें कहता है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो ए और बी में दोनों में क्या क्या मिल रहा है, कौन सा भाग मिल रहा है, ये भाग मिल रहा है कि नहीं, ये भाग मिल रहा है ना, इस भाग को छोड़कर बाकी क्या कर देंगे, घटाएंगे, घटाएंगे तो इसका मतलब ये भाग छूटेगा, ये भाग छोड़कर जो बाकी पूरा भाग जो घट जाएगा। यहाँ पर जैसे ए यूनियन बी को छोड़कर पूरा भाग घट गया, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का ये भाग हुआ कि पूरा क्या हो जाएगा, उसके बाद घट जाएगा। यहाँ पर अच्छे से क्या कर देंगे, डिजाइनिंग कर देंगे, ठीक है, हम अच्छे से डिजाइन कर देते हैं यहाँ पर। नहीं ये तो पूरा होगा ना, ये तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। बाहर नहीं निकलना चाहिए इधर, ठीक है, अच्छे से इसको जो है एग्जाम में अच्छे से बनाइएगा। ये हो गया, सिर्फ ये बाकी ये जो जगह है इसको छोड़कर बाकी जो है सभी क्या हो गया, घट गया, ठीक है। अब जो आते हैं चौथा पर, चौथा क्या है, चौथा है ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश यूनियन बी डैश होता है किसके बराबर, ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर, और ए इंटरसेक्शन बी डैश यानी यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी डैश, सॉरी बी, ये और ये दोनों की है, पहला दूसरा एक जैसा था डायग्राम और तीसरा चौथा एक जैसा डायग्राम है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 भी बहुत इजी है क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है क्या, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्च सार्वत्रिक समुच्च है, जितना भी त्रिभुज है सभी का सार्वत्रिक समुच्च है, यानी सार्वत्रिक समुच्च ही कह रहा है कि सभी त्रिभुजों का समुच्च। और कहता है यदि ए उन सभी समुच्च का समुच्च है, त्रिभुजों का समुच्च है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो,
एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है तो ए डैश क्या होगा। समझिए ये बात को। जो है भिन्न का मतलब है एक कोण कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न होना चाहिए। तो एक ऐसा समबाहु त्रिभुज है जिसमें तीनों कोण जो होता है क्या होता है 60 डिग्री का होता है। यहाँ पर भिन्न चाहिए, भिन्न चाहिए तो जो है समबाहु त्रिभुज को छोड़कर होगा, लेकिन कहता है फिर डैश उसका पूरक निकले तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं क्या, u बराबर माना u बराबर सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। अब ए बराबर करता है क्या, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न होना चाहिए। एक कोण 60 डिग्री से भिन्न होना चाहिए तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे इसमें अगर u बराबर सही डिटेल से लिखे तो जैसे क्या होता है समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज होता है और हो सकता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो होता है सिर्फ समबाहु त्रिभुज एक ही ऐसा त्रिभुज है जिसका कोण जो है 60 डिग्री होता है। बाकी बात जो है और जो है इसका सबका अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, समकोण त्रिभुज हो सकता है। एक का मन करता है 60 डिग्री से कम 60 डिग्री से भिन्न होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो 60 डिग्री जो है समकोण त्रिभुज हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, है कि नहीं है। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। सिर्फ जो है समबाहु त्रिभुज को छोड़कर और भी हो सकता है। यहाँ पर कहता है ए का पूरक यूनिवर्सल सेट से ये घटा देंगे, यानी देखिए समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज विषमबाहु सबसे घटा देंगे, समकोण त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर ए डैश बराबर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया आंसर इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये लगता है बहुत इजी है और इजी है इसके कारण जो है बन भी जाएगा। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों का सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान को पूर्ति करे। रिक्त स्थान को भरना है। ए यूनियन ए डैश का मान कितना होगा। देखिए ए यूनियन ए डैश, इसका कुछ जो है सूत्र आता है, हम वो सूत्र देखिए खोज लेते हैं। ऐसे इसमें लिखा हुआ है ए यूनियन ए डैश का मान जो होगा क्या होगा, ऐसे एग्जांपल के थ्रू बता देते हैं। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। इसे मानिए क्या, ए कहता है क्या यहाँ पर, पहला ए यूनियन ए डैश बराबर क्या होगा। समझिए बात को, अगर यूनिवर्सल सेट हम लेते हैं कुछ, इसका तो यूनिवर्सल सेट ही होगा। ऐसे ए यूनियन ए डैश का मान यूनिवर्सल, ये नहीं था सार्वत्रिक समूह। ठीक है, हमें डायरेक्ट इसको ऑब्जेक्टिव याद रखना होगा। फाई जो है फाई डैश, उसके बाद है क्या इंटरसेक्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा फाई। फिर ए इंटरसेक्शन ए डैश, इसका भी आंसर फाई हो जाएगा। फिर यूनिवर्सल सेट, उसके बाद इंटरसेक्शन ए, इसका मान क्या होगा, इसका मान तो खोजना पड़ेगा क्या, इसका मान है देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है क्या, यूनिवर्सल सेट बराबर फाई, यूनिवर्सल का डैश बराबर फाई। देखिए समझिए बात, यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट दिया गया है, ठीक है ना, उसी से नोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए है ना, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ डी मॉर्गन नियम। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पूरक नियम, ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश बराबर यू लिख दी है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर फाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है फाई डैश बराबर यू होता है, यहाँ पर यू लिखे यू, उसके बाद है यूनिवर्सल सेट यू इंटरसेक्शन ए, यहाँ पर ढूंढना हमको यू डैश और इंटरसेक्शन ए। यू डैश का मतलब होता है फाई, यहाँ फाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है
देखिए यहाँ पर फाइव हो गया। देखिए यहाँ पर है ना यू डैश का मतलब फाइव, फाइव इंटरसेक्शन ए, फाइव इंटरसेक्शन ए बराबर क्या हो जाएगा, ये भी फाइव हो जाएगा। ठीक है, यही बात था। ये था क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बिल्कुल खत्म हो चुका है, प्रश्नावली 1.5। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को जो है लाइक कर दें, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसा ऐसा वीडियो देखने के लिए आपको मजेदार मजेदार वीडियो मिले। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।